प्यारे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ान का महीना और गरीब पड़ोसी। ये कहानी साजिद और शकील भाई की है। रमज़ान का महीना था। साजिद भाई ने अपनी बीवी से कहा, जल्दी करो, इफ्तारी का वक्त होने वाला है। साजिद साहब घड़ी देखते हुए बोले, क्या लस्सी और शरबत बना लिया? तो उनकी बीवी ने जवाब दिया, जी बना लिया। साजिद ने कहा, हाँ देखो किस कदर गर्मी है, लस्सी के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। इसके बाद बीवी ने बच्चों के साथ मिलकर एक एक चीज़ दस्तरखान पर सजाना शुरू कर दी, जिसमें पकोड़े, समोसे, दही वड़े, चना चाट, फ्रूट चाट, लस्सी, रूह अफ़ज़ा का दूध वाला शरबत वगैरह वगैरह सब कुछ दस्तरखान पर सजा दिया गया। इतने में साजिद ने कहा, अरे बेगम, खजूरें तो लेकर आओ, खजूर से तो रोज़ा खोलना सुन्नत है। बीवी ने कहा, जी जी लाती हूँ, ये लीजिए। खजूरें भी आ गई। दस्तरखान सजा हुआ था। बड़े छोटे सब बैठकर रोज़ा खोलने का इंतज़ार करने लगे। साजिद ने कहा, बेगम, सालन में क्या बनाया है, क्योंकि मैं नमाज के बाद घर आकर खाऊंगा। तो बीवी कहने लगी, जी सालन भी बना लिया है, आपकी पसंद के कोफ्ते पहले ही बनाकर फ्रिज में रखे हुए थे। तो साजिद ने कहा, जनाब, हमारी बेगम के सलीका मंदी के क्या कहने, माशाअल्लाह। और फिर सब घर वालों ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। इफ्तारी के वक्त रोजेदार की दुआ कबूल होती है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि साजिद के पड़ोस में ही शकील भाई का घर था। बस एक दीवार का ही फर्क था। शकील भाई ने अपनी बीवी से कहा, अरे नेक बख्त, कुछ है रोज़ा खोलने के लिए? तो बीवी किचन से आवाज़ लगाकर बोली, हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है, हम भूखे नहीं रहेंगे। और फिर शकील की बीवी अपनी छोटी बेटी के साथ मिलकर दस्तरखान को लगाने लगी। उबले हुए आलूओं का सालन था और रोटियां दस्तरखान पर लाकर रख दी। साथ में मीठा शरबत भी था। ये मीठा शरबत वो शरबत होता है जिसमें सिर्फ चीनी और पानी के अलावा और कुछ नहीं होता। ना नींबू होता है, ना रूह अफ़ज़ा होता है, ना दूध होता है, ना कोई मेवा होता है, सिर्फ चीनी का मीठा पानी होता है। इसके अलावा गिनती की 6-7 सूखे पकोड़े थे। सूखे इसलिए क्योंकि उन पकौड़ियों में ना प्याज, ना आलू, ना पालक, ना बंद गोभी, कुछ भी नहीं था जो पकौड़ी रोजेदारों के हलक में अटकने लगे। लेकिन क्या करे, मजबूरी है ना, आखिर गरीबों का भी तो जी चाहता है कि कुछ चटपटा खाने को। शकील की दोनों बड़ी बेटियां जो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, वो भी आकर बैठ गई और ये घराना रोज़ा खोलने का इंतज़ार करने लगा। शकील ने एक नज़र दस्तरखान की तरफ देखा और फिर अपनी तीनों बेटियों की तरफ देखा। उसके दिल में दर्द की लहर सी उठी कि इस उम्र में बच्चियों के क्या क्या शौक होते हैं और मैं तो इनको ढंग से खिला भी नहीं पाता। इफ्तार का वक्त दुआ कबूल होने का वक्त होता है। वो सब दस्तरखान के चारों तरफ बैठकर दुआएं मांगने लगे। शकील की आंखों में आंसू आ गए। वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे करना, आगे कहीं गुर्बत की चक्की में पीसने से बचा लेना। ऐ मेरे मौला, इन्हें नेक, शरीफ, खुशहाल रिश्ते अता फरमा। बेटियां बहुत समझदार और सब्र करने वाली थी, मगर सबसे छोटा बेटा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो कहने लगा, अम्मी, अभी मैं असद के साथ उसके घर चला गया था। उसके घर में दस्तरखान रोज़ाना भरा होता है। ये सब कुछ हमारे घर में क्यों नहीं होता है? मुझसे नहीं खाई जाती रोज़ रोज़, कभी आलू, कभी टिंडे, कभी दाल। माँ ने बेटे से कहा, बेटा सब्र करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। बेटा कहने लगा, अम्मी, सब्र तो करता हूँ, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा तो अच्छा खिला दिया करे, कभी शरबत में रूह अफ़ज़ा तो डाल दिया करे, कभी तो गोश्त या मुर्गे का सालन बना लिया करे। बेटा अभी छोटा ही था। उसकी उम्र लगभग 11 या 12 साल की थी और उसका नाम अहमद था। माँ का कलेजा ये सुनकर तड़प उठा। उसने आगे बढ़कर अहमद को सीने से लगा लिया और खुद भी सिसक सिसक कर रोने लगी और कहने लगी, सब्र कर मेरे लाल, अल्लाह ने सब्र करने वालों के लिए जन्नत बनाई है, वहाँ सब कुछ मिलेगा, सब्र करो। बेटा भी माँ के सीने से लगकर घुट घुट कर हिचकियाँ भरने लगा। उसकी उम्र 11 से 12 साल ही थी, लेकिन रोज़े वो सब रख रहा था। आज ना जाने वो ऐसा क्यों बिखरा कि संभालना ही मुश्किल हो गया। बच्चियां भी अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन हालात को समझती थी।
इसीलिए कभी कुछ भी नहीं कहती थी कि अम्मी जान, सिर्फ इफ्तार की क्या बात है, सहरी में भी तो सूखी रोटियां नहीं खाई जाती। सहरी में 2 चम्मच दही हमें भी मिल जाया करे तो क्या ही बात हो। पड़ोसन बता रही थी कि सहरी में दही खाने से प्यास नहीं लगती। वो अंदर ही अंदर ना जाने क्या क्या सोच रही थी। छोटी बेटी भी आसमान की तरफ देखने लगी। इस्लाम में तो कहा गया है अल्लाह की राह में खर्च करो। ऐ अल्लाह, क्या ये लोग कुरान पाक को नहीं पढ़ते? क्या कुरान पाक उनकी समझ में नहीं आता? तो फिर ये लोग क्यों अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते? ये लोग क्यों नहीं समझते कि गरीब का भी तो दिल होता है, उनकी भी ख्वाहिशें होती है। कभी कभी तो हमारा भी अच्छा खाने को दिल चाहता है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे गिला नहीं कर रही हूँ, तू हमें जिस हाल में भी रखे हम तुझसे राजी है। मैं तो बस अपने दिल की बातें तुझसे कर रही हूँ। अम्मी से कहूँगी तो वो दुखी होंगी, इसीलिए तुझसे कहती हूँ। ऐ अल्लाह, कुछ अच्छा खाने को बहुत दिल चाह रहा है, बहुत प्यास लगी है, दूध वाला शरबत पीने को बहुत जी चाह रहा है। ऐ मेरे अल्लाह, तू हमें अपने फजल से दुनिया में भी खिला और आखिरत में भी हमें नेमतों भरी जिंदगी अता फरमा और हमें अपना फरमाबरदार बना। ऐ अल्लाह, अपने खजानों में से हमें बहुत सारे खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें अता फरमा। छोटी बेटी अपने अंदाज में अल्लाह से बातें किए जा रही थी। अजान होने ही वाली थी कि इतने में किसी ने शकील भाई के घर का दरवाज़ा खटखटाया। शकील भाई ने दरवाजे पर जाकर देखा तो साजिद साहब खाने की एक बड़ी सी प्लेट लिए खड़े हुए थे। साथ में उनका बेटा भी शरबत का जग लिए खड़ा हुआ था। साजिद साहब वही थे जिनके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था। शकील भाई तो हैरान रह गए। साजिद साहब ने आगे बढ़कर सामान नीचे रख दिया और शकील भाई के हाथ पकड़कर खड़े हो गए कि मुझे माफ़ कर दो दोस्त, साथ में रहते हुए भी मैं तुम्हारे हुकूक से गाफिल रहा। अभी मैं मेरे बेटे असद के जिद करने पर आइसक्रीम लेने जा रहा था तो गली से गुजरते हुए आपके बेटे की रोती हुई आवाज़ ने मेरे कदमों को जकड़ लिया। मुझे माफ़ करना मेरे भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं पेट भर कर खाता रहा और पड़ोस की खबर भी ना ली। अल्लाह भी मुझे माफ़ करे। साजिद ने एक लिफाफा भी जेब से निकालकर शकील भाई की जेब में ज़बरदस्ती डाल दिया और कहा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे बच्चों के लिए है। शकील भाई, इनकी इफ्तारो सहर की दावत, अब बाकी रमज़ान मेरी तरफ से है। साजिद साहब के पलटते ही अजान शुरू हो गई और अहमद खुशी खुशी रूह अफ़ज़ा वाला दूध का शरबत पीने लगा। और छोटी बेटी तो इतनी खुश थी कि बस नहीं चल रहा था कि अपने अल्लाह पर कुर्बान हो जाए। वो कितना करीम है, कोई उसे सच्चे दिल से पुकारे तो सही। तो दोस्तों, रमज़ान में अपने आसपास गांव, मोहल्ले, बस्ती में देखें, पड़ोसियों को देखें, कहीं कोई ज़रूरतमंद तो नहीं। बहुत से लोग रूखी सूखी खाकर रोज़ा रखते हैं और इस इफ्तारी में भी उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाता। तो आप बिना दिखावा किए लोगों की मदद करें। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।